झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हेल्ड 10 जून 2024 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का फाइनल ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, in which year the Ministry of Women and Child Development launched the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्थान जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज भाग 2। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बीच में सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका अर्थात की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? तो करेक्ट आंसर इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में राज्य भी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। 3 शब्दों को जोड़ा गया था जिसमें कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता थी। तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा जिसमें है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 और 60 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था? करेक्ट आंसर इज रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से राज्य के नीति निदेशक या निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो इसमें सभी हो जाएंगे। पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो पद के कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस उद्देश्य के लिए नियुक्त करते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों में संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो नहीं है, अर्थात कि ऑल ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो एलएम सिंघवी कमेटी है। तो एलएम सिंघवी कमेटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है फाइनली जेपीएससी के द्वारा इनकरेक्ट माना गया था और सारे कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था स्वर्ण सिंह कमेटी के ही अकॉर्डिंग किया गया था उसको। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा गया है, सुमन बेरी हैं और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों को करेक्ट माना गया है। जेपीएससी के द्वारा यदि किसी कैंडिडेट ने ए या सी में से किसी एक को मार्क किया होगा उसको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा 1, और यदि किसी कैंडिडेट ने बी या डी को मार्क किया गया होगा तो उसको 0 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि जेपीएससी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो करेक्ट आंसर वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8 थी, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई और वर्ष 2022-23 में यह घटकर 7% हो गई है। 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? तो मौजूदा प्रौद्योगिकियों के भीतर उपज अंतराल पर ध्यान देना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधि में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रम हिस्सा कितना है? जो करेक्ट आंसर इज 59.48% और 40.52%। क्वेश्चन नंबर 19, शेयरों
के विनिवेश पर रंगराजन समिति, जो कि 1993 में आई थी, की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्याय प्रस्ता का प्रतिशत क्या था? तो करेक्ट आंसर इज 49% और असाधारण मामलों में 74% तक जा सकता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष से शुरू की गई थी? तो जो जब कोविड आया था उसी साल स्टार्ट हुआ था, 2020 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? तो करेक्ट आंसर इज स्वामित्व, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सेवा निर्यात, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रा स्फीति दर क्या था? तो 13%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फणी मुकुट राय की राजधानी श्रुतियाम्बे थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? दुर्जन साल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास स्थान था? संथाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? करेक्ट आंसर इज पंचेत राज। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? करेक्ट आंसर इज अर्जुन सिंह। झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? लौह अयस्क सही आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन का कोई अभी मायने नहीं रखता है। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लौह अयस्क सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में पाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है? काफी फेमस धनजोरी हाईलैंड्स है, यह दलमा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है? तो जब हम लोग अपने झारखंड का कुछ मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा जो मैप है, तो इसमें कह रहा है झारखंड राज्य के दक्षिण एवं पश्चिम, ये दक्षिण हो गया और ये पोर्शन जो है इसका पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हो गया, दक्षिण एवं पश्चिम भाग को सीमांकित करती है। तो करेक्ट आंसर संख एवं कनहर नदियां, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा अपना यहाँ पर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का झारखंड राज्य कितना प्रतिशत है? तो 2.42%, काफी ये सटाकर आंसर दिया गया है जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हम लोग जानते हैं कि अपने झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.42% आ जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिला में विंध्यन बालू का प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? ये सही आंसर गढ़वा जिला हो जाएगा अपना, ये वाला जो पोर्शन है अपने जिले का। झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुख्यतः जो विद्यार्थी हैं वो गलत किए होंगे, क्योंकि वो लोग 33 मारे होंगे, क्योंकि बार बार हमें ये पढ़ाया जा रहा था कि झारखंड में 33 जनजाति हो गई हैं। 2022 में पुरान जनजाति को ऐड किया गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं, और ये अब जेपीएससी ने 100% क्लियर कर दिया है 32। सो जिन स्टूडेंट का ये गलत हुआ होगा तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा होगा फाइनल आंसर की देखने के बाद कि फाइनली 32 ही कंसीडर किया जा रहा है जेपीएससी के द्वारा। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान देना होगा। पढ़ते समय थोड़ा सा ज़्यादा हमें रोमांटिज्म की तरफ नहीं आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ें बढ़ती हैं तो उसको बढ़ाकर किसी को बताना या उसको पढ़ाना बहुत ही आनंद आता है, और हमें भी जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें भी आनंद आता है। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा हमें। निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं, ये भी सही है, और तीनों स्टेटमेंट इसमें दिया गया है सही है, और सही कथन ही पूछा गया है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ये ट्राइबल इन झारखंड जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि झारखंड में जो ट्राइबल पीपल हैं वो 32 ट्राइबल ग्रुप में बटे हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स के ट्राइबल्स के यहाँ पर उनके व्यवसाय के भी बारे में दिया गया है, और ये 32 जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनके लिस्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और उन उत्पादों के व्यापक
विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देश की कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में है? काफी फेमस क्वेश्चन है, 40% है अपने झारखंड में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में जो सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप है अर्थात की जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो यह गिरिडीह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते हैं? मंडी ओरा मुंडा जनजाति के द्वारा कहा जाता है अपने रसोई घर को। थेनदेरी का संबंध किस जनजाति से है? करेक्ट आंसर मुंडा से है। जो एडपा का संबंध किस जनजाति से है? उरांव से है। शासनदिरी की प्रथा निम्न में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं थी? पूछा गया है। संथाल में नहीं थी, जबकि मुंडा, असुर और बिरहोर में यह प्रचलित थी। श्रीनिवास पानुरी काफी फेमस है, पहले जो है वो कवि माने जाते हैं। श्रीनिवास पानुरी जो थे वो धनबाद से हैं। ये खोरठा भाषा जो लोग भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको श्रीनिवास पानुरी जी सबसे पहले नाम हमें श्रीनिवास पानुरी जी और डॉक्टर अजीत कुमार झा के बारे में हमें जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने खोरठा को आज जिस ऊंचाई पर हम लोग देख रहे हैं इनका योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है। आयोर टीपी विवाह किस समुदाय में प्रचलित था? तो हो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पान नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था? तो हो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था? तो चेरो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिदास मूलतः किस राज्य के थे? तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र इसका हो जाएगा। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो कि हटिया जिले में ये हटिया में है, रांची जिले में गृह मंदिरों का समूह है, तो यह 4 गृह मंदिरों का समूह है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? हटिया में है। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के विजयों के बारे में बताती है? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? तो करेक्ट आंसर डीडी कौशाम्बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जयदेव के गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो यह संस्कृत में लिखी गई है गीत गोविंद। तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि से ये विजयनगर साम्राज्य में थे। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज का कॉन्सेप्ट है, उस अष्टदिग्गज में एक दिग्गज तेनालीराम भी थे। दिल्ली सल्तनत कि कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक शासक बने? तो ये बलवन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलवन के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे वॉच करेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 57 किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जेपीएससी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो इनकरेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना गया है और सारे कैंडिडेट को मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिया गया है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती हैं? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु जो 4 साउथ की भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषा मानी जाती हैं। कौन से सिख गुरु जो थे आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किए थे? गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 अमर कोश हमें एक सूची देता है, यह शिल्पों के बारे में। अमर कोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अमर सिंह जो है 9 रत्न में से एक रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उनको कहा जाता है, उनके दरबार में 9 रत्नों का कॉन्सेप्ट था, उसमें से एक रत्न अमर सिंह थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अमर कोश जिसमें कि शिल्पों के बारे में बातें कही गई हैं। किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राजवंशों में विभक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक दिया था जमींदारों को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश न तो हिंदुओं के शत्रु हैं न ही मुसलमानों के दोस्त? ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। ये वली खान ने इस तरह के स्टेटमेंट को दिया था। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 5 मार्च वर्ष 1931 में होता है। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारतीय नौ सेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किए गए थे? तो कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। चित्तू पांडे जिन्होंने बलिया में, जो उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है आज, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार इन्होंने बना लिया था भारत छोड़ो के समय में। ये बलिया से थे चित्तू पांडे, और इसी बलिया से ही हमारे मंगल पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 69 एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे के खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा था?
जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिकता को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता को बढ़ाती है, इसका मतलब यही हुआ किसी भी तरफ से सांप्रदायिकता होगी वो दूसरे समुदाय को और बढ़ाएगी। 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये समाजवादी व्यक्ति माने जाते हैं। इनके इस सिद्धांत की आलोचना करने के लिए ही बंबई घोषणा पत्र लाई गई थी। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे और ये फिर रास बिहारी बोस जो हैं ये जापान चले गए थे। 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे? तो AISF, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है। यह उन्होंने किसके लिए कहा था? सुभाष चंद्र बोस के बारे में महात्मा गांधी अपनी राय इस तरह से रखते थे। अपने मित्र CF एंड्रूज को कहते हैं कि माई सन बट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, क्योंकि उस समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और फिर फाइनली 1941 में ये जर्मनी भी चले जाते हैं। 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कांग्रेस पर प्रतिबंध 1932 में कर दिया गया था। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? तो मेरठ षड्यंत्र जांच, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। मयूराक्षी नदी हुगली नदी की सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड में केवल एक ही ऐसी नदी है मयूराक्षी नदी जो कि नौका गम्य है, अर्थात कि यहाँ पर नौका चलाया जा सकता है। केवल एक ही नदी है और उसका नाम है मयूराक्षी। झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित घोषित किया जा चुका है? तो यह धनबाद है। सूखाग्रस्त क्षेत्र की शुरुआत की गई थी 1973 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियो थर्मल पावर संयंत्र है? तो मणिकरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर जो है ये धनबाद ही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का। और वैसे भी यदि हम जन घनत्व की बात करें अपने जिला वाइज में 24 जिलों में, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो धनबाद में ही है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जास्कर श्रेणी एवं पीर पांजल श्रेणी स्थित हैं उत्तरी कश्मीर हिमालय और दक्षिण कश्मीर हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों JPSC के द्वारा मान लिया गया है। सो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगी, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में ही जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो भी शामिल होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, फूलों की घाटी काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड में है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। वैसे उत्तराखंड ही इसमें रखा जाए तो काफ़ी बेहतर है, हिमाचल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गढ़वाल हिमालय में वैली ऑफ फ्लावर जो है मेनली हमें देखने को मिलेगा। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है जबकि बिहार से नहीं गुजरती है, अपने झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? जो करेक्ट आंसर इज वर्धा। क्वेश्चन नंबर 88, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लावा लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये काजू के लिए काफ़ी फेमस है। काजू और कार्डमम जो है दोनों के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में किस राज्य से धारवाड़ीय बनावट से कीमती धातु प्राप्त होते हैं? तो कर्नाटका में धारवाड़ है, यहाँ पर ये आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो जोजिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। जोजिला जो है यह अब जो है जोजिला ये इसे हमें देखना होगा, ये जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है, तो मुझे लग रहा है कि लद्दाख में होना चाहिए। इसको देखकर हम लोग क्लियर कर लेंगे। आटाकामा मरुस्थल जो है मुख्यतः निम्न में से किस देश में है? चिली में है आटाकामा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है? करेक्ट आंसर इज लाइकन और काई। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। इसमें कोरियोलिस बल गति की दिशा के लंबवतः कार्य करती है, ये गलत स्टेटमेंट है। धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल गति के विपरीत कार्य करता है, ये ट्रू है। इसलिए
ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 95। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है और एक तरफ प्रदूषण है। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमें जीवाश्म ईंधन से मिलती है, जैसे कोयला हो गया। मीथेन जो है धान के खेत से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उर्वरकों से ये निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये तरल शीतलन से निकलता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो दक्षिणी दोलन सूचनांक ऋणात्मक होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है पूछा गया है। तो सांसी जो है नहीं शामिल है, जबकि होकाइडो, होन्शु और शिकोकू ये जापान के द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है, ये संघाई सही आंसर हो जाएगा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्किपेलागो के बारे में पूछा गया है, कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। सो करेक्ट आंसर म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा।